नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विधानसभा शुकहाबाद के एक क्षेत्र में दुर्गेश नगर में, जहां हम जानेंगे कि कितना विकास हुआ 4.5 वर्ष में विधायक जी के द्वारा। कितने विधायक जी कितनी बार यहाँ की गलियों की, यहाँ की नालियों की, यहाँ के लोगों से मिलने आए हैं। तो सीधे पूछेंगे सीधा सवाल, माता जी यहाँ कितने सालों से आप रहती हैं? यार कितने दिन हो काफी साल हो गए। कितनी साल? लगभग यहाँ गलियां, सड़क, खरंजे कैसे हैं? ये बहुत बुरे है भैया, यहाँ तो पैर हाथ में टूटते हैं। आप देख लो कैसे गलियां कैसे, क्या परेशानियाँ, क्या क्या ये गिर जाते हैं निकलते बैठते में, ना दिखता भालता तो ये हो जाते। हाँ बिल्कुल। तो क्या मानती हैं आप, महिला हैं, कैसे रहती हैं? सीधे इधर खड़े हो जाइए। ये चाहता है कि गली में सुविधा हो, ये नालियां बने, गंदगी साफ हो यहाँ की, ये परेशानी होती है। अच्छा, वोट देती हैं आप? वोट हाँ वोट देते, वोट क्यों देते नहीं? पिछली बार भी वोट दिया था? हाँ दिया था। तो क्या मानती हैं, आपके विधायक कौन है, पता है कुछ? ना कोई ब्याह नहीं है, वो ये राठौरों में मेंबर। विधायक जी कभी आए हैं यहाँ? नहीं आए, नहीं आते और कोई काम करवाने वो करते भी नहीं है वहाँ का, वो करते भी नहीं है वहाँ का कोई काम, ना का हमारे इलाके का। जैसे मोर और की पड़े तो मोर भी लगाते वो इधर इलाके। विधायक को जानते नहीं भैया? ये कौन सी जगह है जहाँ हम खड़े हैं? दुर्गेश नगर। क्या मानते हैं, विधायक जी कौन है यहाँ के, वो कितना विकास हुआ? असीजा जी। असीजा जी हैं, पक्का असीजा जी हैं, जो भी है असीजा जी हैं। सबसे बड़ा सवाल, लोगों को पता ही नहीं है कि विधायक नगर विधायक है या विधायक शुकहाबाद है। एक एक करके बताइए, विधायक शुकहाबाद है। क्योंकि विधायक जी यहाँ आएंगे ही नहीं पिछले 4.5 साल में, तो लोग यहाँ के जानेंगे कैसे विधायक जी को? वही क्या मानते हैं सर आप कि यहाँ की गलियां टूटी हैं, गंदगी में लोग रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? सुधार होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। क्यों बदला? वाटर लेवल इसका जरा सही होना चाहिए। पानी घरों में घुस जाता है। मौजूदा सरकार यानी भाजपा की सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कितना सच हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ। जैसे है वैसी ही गलियां वो पहले सर की। अच्छा, विधायक कौन है कुछ पता है आपको? नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम। इधर आए तो मालूम होगा कौन है। कभी भी नहीं आए इधर। अच्छा, कभी नहीं आए। सवाल सबसे बड़ा है, लोगों का यहाँ कहना है, एक अगर कहे तो माना जाता है कि व्यक्ति को पता नहीं है। तमाम लोग वही बात को कह रहे हैं कि विधायक यहाँ आते नहीं है। युवा है आप, वोट इस बार डालने जाएंगे? जी जाएंगे। पिछली बार भी दिया था? जी दिया था। हाँ, किस उम्मीद से दिया था? क्या होना हमारी गलियों का सुधार हो, ये हमारे जो गलियां हैं इसकी वाटर लाइन जो है पानी की, ये भी सही होनी चाहिए, लेकिन ये भी सही नहीं हुआ, इसलिए अब हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अच्छा, विधायक कौन है? चलिए, विधायक यहाँ का विधायक हमें पता ही नहीं है कौन है, आते ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कभी नहीं आया आज तक के। अच्छा, नगर विधायक को तो जानते हैं? नहीं, नगर विधायक किसी को नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर। असीजा ही है, लेकिन एक बार आए थे, वो यहाँ पर गली में थोड़ा देख के चले गए थे, लेकिन उस दिन से फिर आई नहीं है। क्या मानते हैं आपसे ही मैं बात करती हूँ, क्या मानती हैं आप? आपने वोट दिया था, आपकी उम्मीदों पे कोई खरा उतरा? इधर आइए। आपने वोट दिया था अपना, आपकी उम्मीदों पे कोई खरा उतरा या नहीं? कोई नहीं उतरा इधर, कोई नहीं आया। अच्छा, भाजपा सरकार ने कितना विकास कराया? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। क्या विकास होने चाहिए तो क्या नहीं हुए? जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। क्या चाह रहे थे आप लोग? ये चाहे थे हमारी गलियों में सुविधा हो, न सफाई सुथराई रहे, कुछ ही नहीं हो रहे यहाँ। तो सफाई करने यहाँ लोग आते हैं? वो आते हैं, नया कूड़ा ले आते, वो महीना बांध लिया 30 रुपए महीना। लगभग बच्चे यहाँ कैसे खेलते हैं? ऐसे ही खेलते हैं कीचड़ों में, गंदगी में। गंदगी कितनी रहती है? बहुत रहती है, आप देख लो, वीडियो बना लो वहाँ पे आके। कौन सी जगह है? जी दुर्गेश नगर है। बिल्कुल। चाचा आगे आ जाइए। चाचा, नहीं वहाँ नहीं जाना, आप आगे आइए। चाचा, क्या मानते हैं, किस उम्मीद से आपने वोट दिया था? जी हमारा विकास होना, ये सुधार होना चाहिए, गलियां बनना चाहिए, पानी का जो निकास घरों में जा रहा है इसको होना चाहिए, दूर होना चाहिए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चाचा, क्या मानते हैं, विधायकी के चुनाव फिर से आ गए, 4.5 साल पूरे हो गए, विधायक कौन है कुछ पता है? कोई पता नहीं है, कोई विधायक कौन है कौन नहीं है, आते ही नहीं कोई। अच्छा, कभी आए नहीं? आई नहीं यहाँ पे। विकास के लिए आप क्या कहेंगे? भाजपा सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कितना सच है? बिल्कुल कुछ भी नहीं करा है जो उसने सरकार ने इधर देखा भी नहीं। तो सरकार तो ये कहती थी हमने बहुत विकास कराया, सबका साथ सबका विकास। कोई जब कराया ही नहीं, देखो सबका विकास क्या कराया उन्होंने, उधर क्षेत्र में कराया हुआ, इधर देखे नहीं, आ ही नहीं रहे इधर कोई। इस बार वोट देंगे आप?
हम लोग नहीं देंगे आज नहीं देंगे वोट हम। इस बार। लेकिन वोट तो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम वोट देंगे नहीं भाजपा को, अच्छा, भाजपा को नहीं देंगे, लेकिन किसी और पार्टी को और देंगे? किसी पार्टी को दे देंगे। कौन सी पार्टी कोई ऐसी सी पार्टी आएगा हमारे समझ में आई उसे देंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने विकास कराया, जिसने आप लोगों की समस्या को सुना? ऐसी कौन सी पार्टी रही? मुलायम सिंह, अखिलेश। अच्छा, मुलायम सिंह। क्या चलिए, मुलायम सिंह की पार्टी में क्या क्या विकास हुए थे जब सरकार बनी थी, उसने जो गलियां, जब जो गली बनी थी, अच्छा तभी की गलियां बनी? जभी की बनी हुई है, जभी की बनी हुई है ये। तो थोड़ा दूरी बना लीजिए यार, तो तमाम लोग हैं, आगे आ जाइए। क्या मानते हैं सर आप, लगभग 4.5 साल हो गए, फिर से विधायकी के चुनाव का तैयारियां सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर, क्या मानते हैं विकास की जो बात कही थी मौजूदा सरकार ने, कितनी सच हुई? ये अभी जो कोरोना काल जो गुजरा है, इसके अंदर कोरोना के टाइम पर लोगों ने बीमारी को लेकर के सबसे ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है ना। वैक्सीनें लगाई गई, सब कुछ लगाई गई, लेकिन इस कोरोना जैसे वक्त के अंदर जिसमें हर कोई भी आदमी हो और मरीज हो, उसके लिए फ़ौरन देखभाल की गई है। आप ज़रा सामने से हटें और ज़रा कैमरे से इधर दिखाएं, ज़रा इधर दिखाइए सामने, ये आप देखिए गली के अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है और मकानों के अंदर पानी आ जाता है। कोरोना जिस टाइम पर आया है यहाँ पर, उस वक्त में ये पूरे फिरोजाबाद का सबसे इफेक्टेड एरिया था और यहाँ पर इतनी डेथें हुई हैं, महीने के अंदर 10-10 डेथें हुई हैं यहाँ पर, एक महीने में। कारण क्या रहा था सर? उसकी वजह यही रही है कि यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई सुथराई नहीं रखी गई। कूड़े वाले जो थे, सफाई सुथराई वाले, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन नगर निगम तो ये ढोल बजाता है कि कूड़े वाला आया, गाड़ी रहता है, लेकिन आप ये उनको दिखाएं कि देखिए ये क्या हाल है। आज हमारे घरों के अंदर इस वक्त में पानी जा रहा है और लोग जाकर के सरकारी अस्पताल के अंदर, इतना गरीब इलाका है, लोगों ने जाकर के 1-1 रुपए में जाकर के सरकारी अस्पताल में। मोदी जी का नारा था स्वच्छ भारत अभियान, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, होर्डिंग्स भी बड़े बड़े लगाए गए, कितने सच हुए सफाई को लेकर? जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि ये वादे हैं, चुनावी जुमले हैं ये, तो वो हम देख रहे हैं कि उनके कितने सारे उनके वादे हुए हैं, कितने सारे उन्होंने वादे किए। लेकिन आज हम देखें कि इस वक्त में हम जनता देख रही है, जो असल जो मीडिया है वो उसको हकाइक को नहीं दिखा रही, असल हकीकत को। जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो लोकल प्लेटफॉर्म होता है और जो लोकल सोशल मीडिया वगैरह है, उसके ज़रिए से आवाम के सामने ये सारी बातें आती हैं, जनता के सामने आती हैं, लोग के तक के बाद जो सही लोग हैं उन तक के सामने ये बातें आती हैं। सर मन में क्या है इस बार, चुनाव नजदीक है? देखिए, चुनाव के ताल्लुक से तो बस यही है कि ये आइंदा आगे जो आने वाले चुनाव हैं, इसके अंदर जो अपने शहर का जो सही विकास करने वाला होगा और जो सही पार्टियां हैं जिन्होंने कौन सी सही पार्टियां हैं जिन्होंने इस शहर को बदलाव दिया है, विकास की दिशा में ले गए हैं? वैसे अभी तक के इसमें जो अखिलेश की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी ने भी खूब अच्छा काम किया है। और इसी तरीके का कहीं ऐसा नहीं कि हम जैसे कि असीजा हैं, असीजा ने भी काफी सारा काम किया है। लेकिन वो तो फिरोजाबाद के नहीं है, ये तो विधानसभा कौन सी है? ये विधानसभा कौन सी है? ये फिरोजाबाद की है ना, ये इलाका शुकाबाद। अच्छा, ये शुकाबाद के अंदर आता है। तो ये अगर शुकाबाद के अंदर आता है, शुकाबाद के विधायक तो आज तक के कभी नहीं आए। विधायक कभी नहीं आए, देखा नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। पता भी नहीं। फिरोजाबाद के, अगर ये शुकाबाद में लगता है ये इलाका, तो यहाँ तो कभी नहीं उनके कदम नहीं पड़े, कोई पहचान भी नहीं सकता है कि शुकाबाद है, क्योंकि ये फिरोजाबाद के उसमें बिल्कुल आबादी से लगा हुआ है, जाटापुरी से लगा हुआ है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि असीजा यहाँ के विधायक होंगे। और एक आध बार कभी कोई मामला हुआ तो इस साइड में कभी हमने देखा उनको, लेकिन इधर इलाके के अंदर कभी हमने किसी विधायक को नहीं देखा। तो मन में क्या इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और उसके लिए बस हम वोट उसी शख्स को देंगे कि जो यहाँ पर इसको परिवर्तन करने के लिए, यहाँ के जो गलियां हैं और इसी तरीके के यहाँ पर जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की घर में इतनी ज्यादा किल्लत है, लोग जाकर के ट्यूबवेल की तरफ जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई आसाबाद जाता है, अपने घरों से बच्चियां जाती हैं। पानी बड़ी समस्या पानी और सड़कों की है। जी जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या है। तो बड़ी समस्या है ये पानी और सड़कों की। उससे बड़ी समस्या ये है कि भैया 4.5 साल हो गए, लेकिन यहाँ के लोग नगर विधायक यानी मनीष असीजा को जानते हैं कि शुकाबाद विधानसभा के वो विधायक है, जबकि यहाँ के विधायक, हम आपको एक बार कैमरे के सामने जनता को भी बता दें कि शुकाबाद विधानसभा के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, जो यहाँ उनका कोई अता पता नहीं है। 4.5 साल में कितना विकास किया ये ऑन कैमरा हमने आपको दिखाया, जनता की जुबानी। वहीं कुछ और लोग हैं, क्या मानते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ
डेंगू काल भी रहा, स्थिति हम देख रहे हैं बिल्कुल गंदगी से, मतलब गंदगी में लोग रह रहे हैं, दलदल में कैसे रहते हैं? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र की दुर्दशा का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि ये जो यहाँ का बंटवारा है ये सुखाबाद विधानसभा में लगता है। सुखाबाद के विधायक को इस मोहल्ले में कोई पहचान नहीं सकता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो यहाँ आते नहीं है, और आते नहीं कौन है विधायक? इस बार जनता ने, यहाँ की जनता ने ये मूड बनाया है कि ये लगता दुर्गेश नगर सुखाबाद में है और सुखाबाद का विधायक यहाँ विकास के लिए आता नहीं है, तो अब की हम विधायक का वोट हम यहाँ जो हमसे मिलेगा उसको लोग वोट देंगे। अभी एक माताजी आई थी, वो यहाँ गड्ढे में लोगों ने अपना चंदा करके अपने पैसे से वहाँ उन्होंने भरवाया गड्ढा, और उन अम्मा जी का हाथ टूट गया। अभी हाफिज जी साहब बता रहे थे मस्जिद में पानी घुस जाता, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारी दुर्गेश नगर की कोई सुनने वाला नहीं है तो हम उस शख्स को वोट क्यों दें जिसको हम जानते नहीं है? तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की हम विधायक को वोट नहीं देंगे। यह हम हाथ उठा करके कहते हैं कि अब की हम वोट नहीं देंगे सुखाबाद के विधायक को, क्यों कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है। और मजे की बात यह है, मस्जिद भी परेशान है। एक बराबर से शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें पूरे मोहल्ले का पानी आता है। किसी विधायक, किसी जनप्रतिनिधि का यह ध्यान नहीं है कि यहाँ मस्जिद में नमाजियों को कितनी परेशानी होती है। माँ बहनें आए दिन बच्चे गिरते हैं, कितनी दिक्कत। लेकिन मौजूदा सरकार तो मंदिर मस्जिद की बात करती है, बड़े धर्म के डंका बजाती है। क्या मस्जिद की बात, मंदिर की बात ये भाजपा सरकार इसलिए करती है कि इससे इनकी वोट की उत्पत्ति होती है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम हो। इनको अमन और चैन से योगी जी ये भी कहते हैं कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो विकास हमने यानी भाजपा ने करा है। मैं तो ये कहूंगा 70 साल में जो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये वर्तमान बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार काम करने किया है। नोटबंदी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। मुद्दे पे नहीं जाएंगे, इस बार मुद्दा विकास का रहेगा। क्या मानते हैं विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब विकास के लिए बीजेपी सरकार की क्या है कि जो जुमले तो बहुत दिखाती है, बाकी जो है उतना काम नहीं करती है। दूसरी बात यह है, सपा सरकार में अखिलेश जी ने जो काम किए, जो काम की स्टार्टिंग की, क्या काम किए थे अखिलेश यादव ने? उन्होंने जो है रोड भी जो है लखनऊ एक्सप्रेस भी जो है उनकी ही देन थी। फिरोजाबाद में बताइए, हम जहाँ खड़े हैं मोहल्ले में क्या? फिरोजाबाद में ट्रॉमा सेंटर वगैरह, ट्रॉमा सेंटर भी जो उन्होंने ही बनवाया था, और यहाँ का और भी जो है विकास, जैसे गलियाँ टूटी खरंजे, इसके लिए क्या? ये उस टाइम जो है गलियाँ भी बनवाई थी। और आपको बताऊं जो है क्या नाम है कि उनके जो उस टाइम जो है नींव डाली हुई थी वही काम दोबारा सुचारू। अच्छा, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? 4.5 साल में। अच्छा, विधायक जी कौन है सर? विधायक कहाँ के? विधायक जी यहाँ के? यहाँ इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, हिसाब किताब है नहीं है। 2.5 लाख वाली किस्त का बनवा लिया गरीबों के हिसाब से। अब कहने का मसला जो है गली का हिसाब ऐसा बनवा दो जिससे हमारा ठेला निकलते रहे, हम परेशान ना हो। यानी 2.5 लाख मिले लेकिन सड़कें नहीं मिली? सड़कें नहीं मिली। हाँ। क्या मानते हैं आखिर कैसे रहते हैं आप? परेशानी से रहते हैं, बहुत परेशानी से रहते हैं। तमाम लोग हैं जिनकी हमने राय जानी। इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? कौन सी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की, मायावती की, कांग्रेस की या फिर भाजपा की? ये तो सरकार का क्या मालूम। क्या कौन सी सरकार चाहते हैं? वोट देंगे ना? नहीं पता कौन सी मानते हैं अखिलेश को। अखिलेश को हमको वोट देना है और दे के रहेंगे। अखिलेश को क्यों चाहते हैं? क्या विकास कराए हैं अखिलेश? जिन्होंने पहले ये गलियां उन्हीं की बनाई, उन्हीं की देन है, सब कुछ दिया है अखिलेश साहब ने। और आज भी यहाँ की जनता अखिलेश को याद करती है, और जब तक जिंदा रहेंगे अखिलेश को याद करते रहेंगे। भाजपा ने हमारे लिए कोई नहीं किया, ना आशीष साहब ने किया, ना यहाँ के सभासद ने किया। अगर कोई मोहर लगवानी है तो सभासद के पास जाते हैं, अगर मोहर लगानी है तो और किसी सभासद। अच्छा, पार्षद कौन है यहाँ
के? यहाँ के हम जहाँ के पार्षद को जानते हैं, इनका नाम क्या गंजे है, संतोष लाठौर। जो कहते हैं यहाँ से जाइए, हम यहाँ किसी कोई तुम्हारा वजूद नहीं है। अच्छा, और दूसरे पार्षद जैसे इरशाद के पास क्यों जाते हैं आप? जो आते हैं कि हमारे भाई बंदे हैं, हमारे सुन लेते हैं, थोड़ा उनसे जैक लगा के अपना थोड़ा रास्ता बन जाता जो है। आपके पार्षद है वो नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते साहब, बिल्कुल नहीं सुनते। एक बार फिर बताइए कौन से पार्षद है आपके? संतोष लाठौर। कभी आए देख? आज तक उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, गाली और देते हैं हम लोगों को। क्या कहते हैं? यूँ कहते हैं जाइए यहाँ से, आप कठुआ हो, बिल्कुल जाइए यहाँ से, बिल्कुल खुले अल्फाजों में। तो ये तस्वीरें आपने देखी वार्ड नंबर 47 दुर्गेश नगर की, जहाँ के हालात देखे हमने विधायक जी के बारे में यहाँ बात करना शुरू की। वहीं लोगों ने तो पार्षद जी की कथा जो है वो सुना दी हमें। क्या क्या हालात है पार्षद जी की, जुबानी क्या है, पार्षद जी किस तरह से सम्मानित जनता से बात करते हैं। जिस जनता के बल पर पार्षद चुनकर आए, पार्षद बनकर आए, शायद वो भूल गए उस जनता के हक को, उस जनता की पावर को, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल है, आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार क्या बदलाव होना चाहिए? एक बार एक सुर में आप लोग मुझे बताएं। ये बदलाव होना चाहिए। फैजाबाद से लेके उत्तर प्रदेश तक कहीं विकास नहीं है, और ये झूठे जुमले हैं इनके। आज तक मोदी जी, योगी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। और आपने पूछा यहाँ के क्षेत्र से यहाँ के विधायक कौन है, मैं विधायक जी से अगर पूछ लूंगा दुर्गेश नगर कहाँ है तो बता नहीं पाऊंगा। कौन है वैसे भैया विधायक? विधायक है यहाँ के मुकेश वर्मा। कभी आए देखा? नीले हैं, पीले हैं, लाल हैं, काले हैं? वो शायद काले होंगे इसलिए नहीं दिखाई दिए। काले क्यों होंगे? अब मुझे तो नहीं मालूम, बीजेपी से विधायक हैं इसलिए काले होंगे। अच्छा, बीजेपी से है तो क्यों है काले? बीजेपी से है तो क्यों है काले? नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि काला धन हम बाहर से वापस लेके आएंगे, विदेश से लेके आएंगे, कहाँ लाए काला धन। अच्छा, वो धन की छोड़िए, यहाँ आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? ये विकास कहाँ है? आप गलियां देख रहे हैं, ये माता जी का हाथ टूट गया, ये बच्चे परेशान, तमाम समस्या है। क्या मानते हैं इस बार विकास को अलग हटके? विकास तो चलो कानपुर का विकास तो खत्म हो गया पुलिस के द्वारा जो भी मुठभेड़ में। आप रोजगार पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े हुए। क्या किया पढ़ाई में? पढ़ाई में क्या, जाते हैं काम से फुर्सत नहीं। अरे हाई स्कूल किया, इंटर किया, क्या किया ये बताओ। 5वीं तक पढ़ाई करी है। 5वीं तक मन में था पढ़ाई वढ़ाई करेंगे? मन में तो थी, अब भी पढ़ाई की है, लेकिन कारोबार नहीं चलते। योगी सरकार में कोई कहाँ स्कूल कारोबार नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है अभी आपने? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी है। पहली बात तो वो बंद कर देते हैं स्कूल जल्दी अच्छा, से ये जल्दी। बताइए सरकार, बीजेपी सरकार आपको कैसी लगी? अरे हमें तो बिल्कुल बकवास लगी। क्यों बकवास लगी भैया बताइए? काम में नहीं आती पहली बात। क्यों काम में नहीं आती? राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, आवास दे रही है। अरे तो काम तो नहीं दे रही। अच्छा, काम नहीं दे रही। काम से ही होता है। वो अपने सिलेंडर, अपना राशन अपने पास रखे हैं, अपना राशन, अपना सिलेंडर अपने पास रखे हैं, कारोबार चले। अच्छा, आपका मुद्दा है काम नहीं दे रही। रोज भाई साहब नाम क्या, नाम बता दें। वकील अंसारी। वकील अंसारी, बड़ा मुद्दा है ये, बढ़िया है। जब पैसा होगा, काम होगा तो सिलेंडर, घर, सारी चीजें आ जाएंगी। भैया क्या मानते हैं? आगे आ जाइए, क्यों उधर छुप रहे हैं आप लोग? आगे आ जाइए। कहाँ भैया? अरे आया, आप आया। महिलाओं से पूछ लेते हैं कि क्या भैया, बच्चों हट जाओ जरा। अम्मा, तो आप तो वहाँ कोने में जा रही हैं, हमसे बातचीत तो कीजिए। कैसे है? अरे ये तो बताओ। महंगाई गरीबी से खाए क्या? 4 बेटियां, कोई भी सहारा नहीं है हमारा, हम तो विधवा। अरे अम्मा, सिलेंडर तो दे रही है मोदी, सिलेंडर दे रही है, पैसों में दे रही, सिलेंडर फ्री में तो दे रही नहीं। क्या पैसों में दे रही है? कहा 900 रुपए का सिलेंडर आता, फ्री में आता जी, पता पहले। अब इतने पैसे न हो तो इंसान सिलेंडर मंगा पाए। अरे तो अम्मा राशन तो दे रही है, खाने राशन तो दे रही, राशन कितना हो जाता? राशन तो थोड़ा पेट भर जाएगा। और सब्जी कारोबार तो सब बंद है, सब कारोबार सब बंद है। आटा तेल चाहिए और चीनी चाहिए, सभी चाहिए घर के। अरे भैया, बच्चों हट जाओ जरा, बात करने दो अम्मा जी से। अम्मा जी नीचे आ जाओ थोड़ा। आप नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे हम कुछ भी। उधर बोलो, हम तो बहुत परेशान है। अरे वो हमें राशन दे रहे हैं तो उसमें पैसे नहीं जा रहे पीसने के लिए, कैसे भागा जाएगा ये तो बता दो आप। तुम खाते हो ऐसे क्या भागा जाएगा? है किस चीज की महंगाई कर दी? सब चीज की महंगाई है। जब बैंक में क्या पैसे डाले हुए तो हम पैसे निकाल ले। कौन सी सरकार चाहती हैं आप? कौन सी सरकार? हम परमा जी चाह रहे हैं कि जिसकी बैंक खाता है डाल दो 10-10 लाख रुपए, हरी बीमारी चली जाएगी। अरे सरकार कौन सी चाहती है? अखिलेश की कौन सी चाहती है? हाँ, अखिलेश की चाहते हैं, इनके नहीं चाहते, इन्हें उतारो। अच्छा, उतारो इन्हें बहुत जल्दी। बिल्कुल महिला गुस्से में है। क्या चाहती है अम्मा? बढ़िया है भैया का भैया घटिया ही है ना, तो परेशान है भैया। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? हर चीज की महंगाई, आटा तो महंगा, सब्जी है तो महंगी, हर चीज महंगी है। वो तो है क्या खाए?
इनकम इतनी है नहीं है, महंगाई फट पड़ी है निरी है, काई की सुविधा है, किसी की सुविधा नहीं है। और देख लो क्या नाम है, गड्ढे में रह रहे हैं, ना सड़क की सुविधा ना किसी की सुविधा। 20 साल से रह रहे हैं, और क्या 20 साल से ही रह रहे हैं हम तो है। देख लो यहाँ के तलैया में रह रहे हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। बच्चे बीमार हो जाए तो कुछ नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, तो ये तस्वीरें हम दुर्गेश नगर की दिखा रहे हैं, जहाँ के कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ जनता की मन की अगर माने तो जनता ने सीधे मन बना लिया है कि अखिलेश की सरकार वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं वो भी आपने देखा। एक बार हम थोड़ा सा विकास की तस्वीर और दिखा दें। तो एक और हम अपने शुकाबाद विधानसभा की विकास की तस्वीर को दिखाएं, जो आप देख सकते हैं। ये है विकास की तस्वीर। भैया एक एक करके बताएं, एक एक करके चिल्लाएं ना। तो ये है विकास की तस्वीर जो यहाँ हमें शुकाबाद विधानसभा में देखने को मिल रही है। कह सकते हैं 3 फुट ऊंची ये सड़क जो है आधी बनी हुई है, बाकी पूरी खुदी हुई है। क्या मानते हैं अम्मा, कैसे उतरना? ऐसे ही उतरते हैं भैया, बच्चे गिर जाते हैं, के बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बीमार हो या लेकर भागो बच्चों का, कोई सिर फट रहा है, कोई का पैर टूट रहा है, कोई का कुछ हो रहा है। बताओ अम्मा क्या चाहती हैं? ये आधी सड़क बनी है, आधी पूरी टूटी है। तो वो तो पूरी है टूटी, वो तो पूरी सड़क का बनना है। कितनी गलियां ऐसी हैं जहाँ पे कम से कम 20-25 ही समझ लो। हाँ सब ऐसी मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे तुम घूमोगी, वोट देंगी इस बार? वोट देंगे? काहे वोट को नहीं देंगे? किसे देंगे? किसे देंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को क्यों देंगे आप? हाँ अखिलेश को जो गलियां बनाएंगे बिनको देंगे हम। अच्छा, अखिलेश ने गलियां बनवाई? पहले बनवाई थी। अच्छा, अखिलेश ने गलियां बनवाएंगे, इसीलिए अम्मा अखिलेश को वोट देंगे। क्या कह रहे हैं भैया? उसी की सरकार में बनती है, अखिलेश की सरकार में गलियां बनती है। जब भी बनी है सरकार में बनी है, साइकिल की सरकार में बनी है, जब भी बनी है गलियां यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर। तो ये हमने कई लोगों से, भैया आप भी आ जाइए लाइन में। कहाँ जा रहे हैं आप भी? आप तो कांग्रेस के नेता हैं, लगातार हमने देखा इन गलियों की समस्याओं को उठाया है। क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार में तो सब चीजें जो चल रही हैं, घोटालेबाज सरकार है। यूपी सरकार में तो जुमले ज्यादा हैं, विकास कम है। जुमले ज्यादा है, विकास कम है। इस क्षेत्र को बसे हुए 30-40 साल हो गए, इस क्षेत्र में अभी विकास नहीं पहुंचा। सपा की सरकार रही है, जब भी अधूरा काम रहा है इसमें, बस भाजपा की सरकार रही है तो उसमें तो कोई विकास है। कांग्रेस की सरकार तो 70 वर्ष रही, कांग्रेस की सरकार ने क्या कराया? कांग्रेस ने क्या कराया? जब ये एरिया जब बसा नहीं था, जब आउट एरिया था ये, जब उसमें जब कांग्रेस के 32 साल से कांग्रेस नहीं है, 32 साल में जो लोग आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने केंद्र में तो रही है ना, केंद्र में तो देखना चाहिए था कि फिरोजाबाद की जनता कैसी रह रही है। सांसद क्या कहते हैं, अक्षय कुमार जी भी रह चुके हैं, अक्षय यादव भी रह चुके हैं, सांसद आप नहीं, हम दूसरे की बात नहीं देखा, दूसरे की बात हम दूसरी बात नहीं कर रहे। आपके सांसद की, हम आपके सांसद की, हम आपके सांसद। अक्षय यादव रहे सत्ता में, 2017 में भाजपा सपा की सरकार रही है तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? अच्छा, आपके सांसद राज बब्बर जी रहे, उन्होंने कितना किया? फिल्मों में केवल फिल्म बनाते रहे या फिर यहाँ की विकास किए? आकाशवाणी रोड बनवाया, जो पूरा ताड़ वाली बगिया वाला बनवाया। इस रोड पे लट्ठे भी राय गब्बर द्वारा लगे थे। चलिए लट्ठे इस क्षेत्र में कभी शूटिंग करने ही आ जाते, वो यहाँ के हालात देख लेते। दरअसल क्या है, सपा की सरकार थी प्रदेश में 2017 में। 10 साल पहले तो आपके सांसद थे ना? थे सांसद ने जितना काम किया उतना काम किया 10 साल में। ये तो विपक्ष ने किया है, लोग बता रहे हैं सपा ने कितना काम किया। सारा उसी का नाम में किया हुआ काम है। आपके 2012 में आपके सांसद थे, कितना किया? यहाँ शूटिंग करने ही आ जाते हैं, यहाँ की गंदगी को। जो आज जो पुल बना हुआ है वो भी सांसद द्वारा बना हुआ है, जो आज जाम की वजह से। और जो रोड भी है धरना दे देकर हम। आपकी सरकार, आपको लगता है कि आप सत्ता में आएगी दोबारा? बिल्कुल आएगी, सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाएंगे आप? विकास से। कौन है फिरोजाबाद में, कौन है इस बार? भाजपा ही सरकार है। आपके कहने से नहीं होता, जनता क्या चाहती है? जनता तो साइकिल चाह रही है। तो चाहेगी तो अभी तो वोट खुले, अभी वोट थोड़ी डले हैं, जो तो अभी आपके कह रहे हैं ना। अगर होगी तो विकास होगा, साइकिल होगी तो विकास होगा। पहले विकास हुआ था तो साइकिल में हुआ था, और अब की बार भी होगा तो
साइकिल नहीं होगा। तो जनता से हमने बात की और विकास की एक तस्वीर दिखाई और हमने भाजपा जनप्रतिनिधि यानी विधायकी के चुनाव है तो विधायकी का सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं विधायकों पे। कितना देखा कैसे विधायक है, लाल है, नीले, पीले, लोगों ने काले बताए यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी विधानसभा में, देखते रहे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।